12% की छूट देने के बाद विक्रेता को 10% का लाभ होता है। अगर वह कोई छूट नहीं देता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, ठीक है ना। तो देखो 12% की छूट दे रहा है और 10% का लाभ हो रहा है उसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि माना कि उसका जो आपका क्रिया मूल्य था वो 100 रुपये मान लो, दो तो चीज़ मान सकते हो कि या तो क्रिया मूल्य मान लो या अंकित मूल्य मान लो। चलो हम क्रिया मूल्य मान लेते हैं, क्रिया मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया, ठीक है। अब उसे 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितने रुपए का लाभ, कितने रुपए की बेच रहा है वस्तु को, 10% का लाभ निकाल लो। तो 100 से 100 कट गया, बराबर 110 रुपये की वो उस वस्तु को बेच रहा है, ठीक है ना। भाई 100 रुपये की उसने खरीदी और 10% का लाभ ले लिया तो 110 की बेची। लेकिन वो क्या करता है कि वो अपनी जो भी वस्तु बेच रहा है उस पर ऐसा अंकित करता है मूल्य कि 12% छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो। तो भाई उसने कितना अंकित किया होगा जब 12% की छूट दी होगी। मान लो उसने X रुपये अंकित किया था और उस पर क्या करा, 12% की छूट दे दी, छूट दे दी ना 12% की, बराबर कितने में बेचा फिर 110 रुपये में। भाई 110 में ही बेच रहा है ना। जैसे तुम किताब गए खरीदने दुकान पे और दुकानदार ने बोला कि भाई इतने रुपए छपे हैं, इस पे 200 रुपये, तुम बोलोगे भाई डिस्काउंट दो, वो देगा भाई मैंने तुम्हें 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। तो तुमने जितने में खरीदी मतलब उसने उतने में बेची, ठीक है। अब तब भी उसे दुकानदार को लाभ हो रहा होगा, तो वो लाभ तो 10% था, ठीक है। और बेची उसने तुमको 110 रुपये की, ठीक है ना, और 12% का डिस्काउंट लेके। अब इसी को कैलकुलेट कर लो भाई, x गुना कितना हो गया 88/100 बराबर 110, ठीक है। अब ऐसा करो कि 11 से 10 बार और 11 से 8 बार, ठीक है। अब ऐसा करो x बराबर कितना हो गया 10 गुना 100/8। अब भाग कर लो भाई, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, ठीक है, और 2 से 5 बार, 25 बन जाए 125। इसका मतलब 125 रुपये उसने अंकित किए होंगे। तो कितना था, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अगर वह कोई छूट नहीं देता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखो अगर वो छूट ना दे तो कितने का लाभ हो रहा है भाई, 25 ज़्यादा है ना 100 से, ठीक है ना। इसका मतलब उसे 25% का लाभ होता अगर वो कोई छूट नहीं देता, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी ना। अगर मैं तेज बोलता हूँ तो धीमा करके स्पीड धीमी करने का होता है यूट्यूब पे, आप कर सकते हैं और आराम से सुन सकते हैं। और वीडियो को एक बार देखोगे 1-2 बार तो आराम से समझ में आ जाए कुछ, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।